मुनीफ फारूक साहब, आपको क्या लगता है कि अमेरिका अब वो सीज़ फायर के हवाले से कहाँ पर स्टैंड करेगा? क्या वो सीज़ फायर को बरकरार रखेगा? देखिए, अहम चीज ये है कि वक्त सीज फायर 21 तक तो मौजूद है। 7 तारीख को ये तकरीबन शुरू हुआ था। एक्सपेक्ट तो यही किया जा रहा है डिप्लोमेटिक सर्कल्स की जानिब से कि इसमें कोई इस दौरान कोई ऐसी हॉस्टिलिटी नहीं होगी दोनों ममालिक के बीच। शुरू में थोड़ी सी डिसएग्रीमेंट भी हुआ, थोड़ी वायलेशंस भी हुई, लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि एटलीस्ट 2 हफ्ते तक तो ये सीज फायर रहता है। लेकिन कुछ चीजें कॉमन सेंसिकल भी हैं कि जब किसी जंग के अंदर सीज फायर हो और एक दफा हो जाए तो फिर दोबारा जंग, ये ऑन ऑफ का बटन तो है नहीं, दोबारा जंग शुरू होना उसके लिए बहुत से कोजेंट रीजंस चाहिए होते हैं। अमेरिकी सदर का बयान अभी जो कुछ देर पहले आया कि ये जंग हम जीत चुके हैं, ये तो वो रिपीटेडली कहते आए हैं। पर इसके बाद भी उन्होंने कुछ करना है और कुछ अचीव करना है तो डिप्लोमेसी नेचुरली पहला ऑप्शन होगी। और अमेरिकी और जो ईरानी साइड है उनकी जानिब से जो बयान आया है वो ये कि अब डिसएग्रीमेंट जरूर है लेकिन डिप्लोमेसी चलती रहती है। पाकिस्तान की भी कोशिश यही है। मैं पिछले 2 दिनों से यही कह रहा हूँ कि पाकिस्तान फरीक नहीं सालिस है, और सालिस की कोशिश हमेशा यही होती है कि अगर एक सेशन नहीं तो दोबारा सिलसिला चलता रहे। और ये भी मुमकिन है कि जब ये सीज फायर चल रहा है और सीज फायर के जब इख्तिताम के मराइल आए तो पाकिस्तान एक दफा फिर दोनों फरीकैन को ये रिक्वेस्ट करे कि ठीक है, आपका डिसएग्रीमेंट मौजूद है लेकिन आप कम से कम जंग बंदी के ऊपर इत्तफाक रखें। इस पर तो दोनों फरीकैन को कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं, सिवाय ये कि वो अपने जो आर्म साइड है यानी तोपे गोले जो हैं उनको वो खामोश रखें। दोनों एक दूसरे की डिमांड्स ना माने बेशक, लेकिन एटलीस्ट सीज फायर को इंटैक्ट रखें। और उसका जो बेनिफिट सीज फायर का दुनिया को मिला है वो तो सबके सामने है। खरबों डॉलर दुनिया के दोबारा रिकवर हुए हैं, ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर फर्क पड़ा है, पेट्रोल प्राइसेस के ऊपर फर्क पड़ा है। तो ये तो मेंटेन हो सकता है अगर दोनों चाहें और जो सालिस है उसकी बात सुने। लिहाजा हम उम्मीद ये कर सकते हैं कि सीज फायर कंटिन्यू करे, ना सिर्फ 21 तारीख तक बल्कि उसके बाद भी। ठीक है, इसके बाद भी अगर ये कंटिन्यू होता है तो यकीनी तौर पर इसके खत्ते पर मज़ीद मौसर असरात मुरतब होंगे, जिस तरह के अभी भी एक्सपीरियंस किए जा रहे हैं। हारिस नवाज साहब, आपने भी वो खबर देखी होगी जिसमें कि पाकिस्तानी फोर्सेस की सऊदी अरब में तैनाती हो रही है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि ये किस सिलसिले में हो रही है? देखिए, पाकिस्तान ने ईरान के किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के साथ एक डिफेंस स्ट्रेटजिक मुआहदा किया हुआ है और उस कॉन्टेस्ट में वी विल बी वेरी हैप्पी टू सेंड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ रिमेंस रिफैन जो है उनके लिए भी, और ये पाकिस्तान की बड़ी खुशकिस्मती है जाएंगे। और आपने देखा कि वो उनके सऊदी अरब ने और कतर ने $5 बिलियन का डिपॉजिट भी पाकिस्तान को दिया है जो हम यूएई को रिटर्न कर रहे हैं। तो ये दिस शोज आर स्ट्रेंथनिंग ऑफ रिलेशनशिप विद सऊदी अरब के साथ, कतर के साथ। हमने जो इसमें जितनी अच्छी रिलेशनशिप कायम की है मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के साथ और ईरान के साथ, खासतौर दोनों के साथ, और ईरान और सऊदी अरब को फील्ड मार्शल यासिर मनीर ने जितनी ज़्यादा मिलिट्री डिप्लोमेसी और पॉलिटिकल डिप्लोमेसी करके उनको समझाया कि प्लीज डोंट रिएक्ट अगेंस्ट ईच अदर। यही आपका दुश्मन इजराइल चाहता है। सर, इसकी टाइमलाइननेस के हवाले से क्या कहेंगे? आप देखें ना, एक तरफ जंगबंदी चल रही है, दूसरी जानिब किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं और ऐसे में ये तैनाती, तो आप इसकी टाइमलाइननेस पर क्या कहना चाहेंगे? लेकिन टाइमलाइन ठीक है, बिकॉज दे वांट, अभी अमेरिका से उनकी उम्मीद खत्म हो चुकी हुई है और पाकिस्तानी फुटबॉल, देखिए ये कोई वो तो ट्रुक नहीं है कि आपने जाके अटैक कर देने ममालिक के ऊपर। इट इज अगेंस्ट मिसाइल अगर आते हैं उनको काउंटर करने के लिए है, बट मेरे ख्याल में 99% ये चीज़ फायर होगी। मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ और ईरान भी रियलाइज कर लिया और अमेरिका ने भी ये रियलाइज कर लिया। दोनों ने पूरे अपने मसल फ्लैक्स कर लिए। अमेरिका ने पूरी अपनी मिलिट्री माइट यूज़ करके देख लिया कि वो ईरान को शिकस्त नहीं दे सका। ईरान स्टिल रिजीम इज ऑन, उनकी मिसाइल कैपेबिलिटी भी ऑन उसी तरीके से है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें फिर आप ये देखते हैं कि ये कहीं ना कहीं इंशाल्लाह आप देखेंगे अन करीब ये ओपन है डिस्कशन। और सर, बहार की उम्मीद तो हम सभी भी किए हुए हैं। तो मुनीफ फारूक साहब क्या कहते हैं? एक बार फिर से पाकिस्तान को सराहा जा रहा है और साथ ही साथ अपने एजेंडा को भी इंस्टेट कर दिया गया है।
देखिए जो टेक अवे है पाकिस्तान के लिए वो सबसे पहले तो अमेरिकन प्रेसिडेंट का था कि अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट जब उनका मौक़िफ़ सबसे पहले सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा करते हैं फॉर बीइंग इनक्रेडिबल होस्ट्स। और दूसरी बात जो उन्होंने इम्पोर्टेंट की कि जो भी हमारा डिसएग्रीमेंट हुआ है या एग्रीमेंट नहीं है, उसकी वजह वो शॉर्टकमिंग्स की वजह पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान ने बेहतरीन प्रोवाइड किया है अपॉर्चुनिटी एज अ मॉडरेटर। तो हमारे लिए तो जो सबसे बड़ा टेक होम यही है कि पाकिस्तान ने एज अ पीस मेकर अपने आप को इस्टेब्लिश करवाया है। नॉट ओनली डिड वी अचीव अ सीज फायर ऑन द फर्स्ट प्लेस, जो कि बहुत अभी भी उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, विच ऑब्वियसली रिमेन्स इंटैक्ट 21 तारीख तक, एंड आई रियली होप कि वो आगे भी इंटैक्ट रहे और पाकिस्तान कैन ऑब्वियसली एंड विल प्ले इट्स पार्ट। बट इसके अलावा आप फ्रीक नहीं है, आप यू कैन नॉट गेट देम और मेक देम टू एग्री टू सर्टेन पॉइंट्स। आप उनसे बातचीत कर सकते हैं, उनसे नेगोशिएशन के लिए उनकी आरा को कंसोलिडेट करवा सकते हैं, बट यू कैन नॉट फोर्स देम टू रीच टू एन एग्रीमेंट। सो पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत है एंड आई थिंक अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। जो एक डिप्लोमेटिक फेस्टिविटी हमने देखी है पाकिस्तान के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर फॉर द पास्ट 2 days, दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स ऑफ पाकिस्तान पोटेंशियल एज अ पीस मेकर। और पाकिस्तान ने जो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है टू द वर्ल्ड कि पाकिस्तान दुनिया की वाहिद इस्लामी न्यूक्लियर रियासत है जो कि एक स्टेबिलिटी प्रोवाइडर है, एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर है एंड और एक पीस मेकर है। आई थिंक दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट के तौर पर पाकिस्तान उभर कर सामने आ रहा है, लेकिन अभी अगर मैं बाकी के दीगर जो स्टेट्स हैं उनकी बात करूं, ईरान और अमेरिका की, तो हम इंतज़ार कर रहे हैं कि किसकी जानिब से मौक़िफ़ सामने आता है। अमरीकी सदर के मौक़िफ़ का बहुत इंतज़ार है, लेकिन ऐसे में ये जो स्पीकर हैं ईरानी पार्लियामेंट के, इनका ये कहना है कि एतमाद नहीं हासिल कर सका अमरीका हमारा, और ये भी कहा कि ईरान ने मुस्तकबिल के हवाले से तजावीज़ पेश की। जबकि अगर हम जेडी वैंस की बात करें तो वो कुछ खुश दिखाई नहीं दिए। उन्होंने यही कहा कि उनकी जानिब से जो पॉइंटर्स उठाए गए थे उनके ऊपर किसी नतीजे पर नहीं पहुँच पाए। हारिस नवाज साहब, इस रिस्पॉन्स को हम किस तरह से देखें स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट के? देखिए, इतने अरसे के बाद, अगर 4 दहाइयों के बाद आपस में दो एक राइवल मिल रहे हैं, बैठ के बात कर रहे हैं, तो इट टेक्स सम टाइम टू डेवलप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। वही पहले ही बहुत शॉर्ट की डिफिकल्टी थी जो पाकिस्तान ने बहुत मुश्किल से सीज फायर करवा के इस्टेब्लिश करने की कोशिश की, या मुलाकात 1 to 1 करवा दी। पर जनरली तो होता है कि अलग-अलग होते हैं, अलग बैठे तो मीडिएट जाके दोनों के बताते हैं, बात करते हैं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि 1 to 1 सामने एक कमरे में बैठ के बात डिस्कशन हुई है। तो ये डेवलप, इट टेक सम टाइम। इंशाल्लाह यू विल सी कि वेरी सून इसके साथ ये होगा कि ये नेक्स्ट मीटिंग में काफ़ी आइस मेल्टिंग होगी, और अभी जो पॉइंट ईरान ने दिए हैं और अमेरिका ने दिए हैं उनको भी कंसिडर किया जाएगा, और पाकिस्तान विल प्ले इट्स ओन रोल दोनों साइड से उनको बताएगा। और जिस तरीके से पाकिस्तान ने पहले कन्विंस किया, क्योंकि फील्ड मार्शल को प्रेसिडेंट ट्रम्प, वाइस प्रेसिडेंट जो है जेडी वांस, वो और उसके बाद ईरानी लीडरशिप बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उनको अंडरस्टैंड करते हैं, उनसे डिस्कशन करते हैं, उनसे मशवरा करते हैं। तो आई थिंक सो, मुझे तो बहुत उम्मीद है कि दोबारा फिर बैठेंगे, बातचीत होगी, और ये जो कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हुआ, जाहिर है कि 1 मीटिंग नहीं होगी, लेकिन सेकेंड में ज़रूर डेवलप होगा।